नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट का प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हूँ। साथ के साथ मैंने हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। एक फिल्म आई थी गंगा जल करके प्रकाश झा की, उसमें एक डायलॉग था कि क्यों चतुर्भुज का प्रॉब्लम है ई जेंटलमैन का। तो वो चतुर्भुज कहता है कि ई जेंटलमैन सवाल जवाब बहुत करते हैं। तो वही हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम भी सवाल बहुत करते हैं। तो आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरी कैपेसिटी क्या है। मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम ए कॉमन मैन। भय, भूख, काम और क्रोध से पीड़ित मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन इस समाज में और इस देश में रहने की वजह से और इनकम टैक्स देने की वजह से और वोटिंग राइट्स होने की वजह से मेरे कुछ राइट्स हैं और मेरे सवाल पूछने की आज़ादी है और जिसका मैं पूरा इस्तेमाल करके रहूँगा। तो बात है ये कि क्या रहता है, चाहे हम शहर के स्तर पर बात करें, प्रदेश के स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लोगों के दिमाग का पीरियोडिकल असेसमेंट होना चाहिए, होते रहना चाहिए। एक सीनियर आईएएस अफसर के मातहत में काम कर चुका हूँ, वो कम्प्लीटली साइकोटिक हो गए थे, लेकिन उनको कोई फीडबैक दे इसलिए नहीं सकता था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो ये ही प्रदेश स्तर पर हो रहा है। और ऐसा ही एक बार हो गया था ओमान में कि जो वो राजशाही थी वहाँ और सुल्तान पगला गए थे, लेकिन वो किसी से फीडबैक लेने तैयार नहीं थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो पावर होल्डर हैं उनका साल में एक बार एक साइकेट्री का टेस्ट होता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करके, वो 3 सरकारी डॉक्टरों द्वारा कराना चाहिए कि उनमें किसी को महान होने की गलतफहमी हो जाए, किसी को ये गलतफहमी हो जाए कि बाकी लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उन सारी काफ़ी समस्याओं का समाधान है। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि पुतिन जो यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं उसके पीछे उनका काफ़ी हद तक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है, लेकिन ये बात उनको समझाए कौन। तो हर लेवल पे जो थॉट की एक्सेंट्रिसिटी रहती है ना, उसको चेक करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट डॉक्टर का पैनल लगे और साल में एक बार सबके दिमाग चेक करें। उसमें कोई बुराई नहीं है। इसको विनम्र सलाह के तौर पर लें, सरकार के खिलाफ बगावत के तौर पर ना लें। अच्छा, दूसरी चीज़, इत्तेफाक से आज ही पता चला है कि प्रदेश में हिंदी भाषा में महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी एमबीबीएस में। तो जो कि देखने में बुरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप साइंस की थीम को भाषाई स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की थीम से जोड़ रहे हो। मतलब आप क्या मरीज को हम महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे क्या? हमारे विद्यार्थी है डॉक्टर, तो भाई यदि संस्कारों की कमी है तो डॉक्टरों को भी नहीं संस्कार दो। फिर उन सब लोगों को जो विधानसभा और संसद में जा रहे हैं, क्योंकि संस्कारों की कमी थोड़ी ना बहुत वहाँ पर भी है। तो विज्ञान की शुद्धता को प्रभावित ना करें, उसमें ये भाषा वाला एंगल ना जोड़ें और ना ही अपने मनपसंद के महापुरुष एडजस्ट करके वैचारिक किस्म का एक आंदोलन शुरू करने की कोशिश करें। साइंस को प्योर साइंस रहने दें, क्योंकि बीमार मरीज को यदि कोई बचा पाएगा ना तो वो अपने साइंस के ज्ञान के आधार पर ही बचा पाएगा। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।